नोट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन जनरल, ठीक है जी, इज एज पर ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एन। मैं अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फैक्टर ना मानूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जिस एन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉन्सेंट्रेट कर जाएगी वह बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा शो करेगा, हाँ या ना? मैं उस चीज को भी दोबारा लिख रहा हूं कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एन यदि इंटरप्रेट करें, अब ये मैं 3 डैश बना के क्यों छोड़ देता हूं, बिकॉज वो डिपेंड करता है उसकी स्ट्रक्चर में आपने क्या क्या लगा रखा है। तो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएंगे वह मदद करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएंगे वह नुकसान पहुंचाएंगे। बहुत ध्यान से देखना, मैं सारे बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। यहाँ पे एग्जांपल देखिए भाई, ये वाला इससे बेहतर है, बता मैंने क्या किया, एक गिविंग ग्रुप कम कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? एक गिविंग ग्रुप कम कर दिया। अब दोनों तरफ से जो एल्काइल दे रहे थे, दूर अगर ऑक्सीजन आ जाएगी तो वो ऑक्सीजन का प्रभाव भी तो हमें स्ट्रक्चर पे दिखाई देगा भाई। आप ऐसे देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन बनाए प्लस आई इफेक्ट से, इंडक्टिव इफेक्ट से सारे इलेक्ट्रॉन एन की तरफ कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, यहाँ दो तरफ से कर रहे हैं, यहाँ ये वाले एल्काइल देने का प्रयास कर रहे होंगे, बट उधर से ऑक्सीजन भी खींचने लगेगा, तो यहां जितना एल्काइल दे पा रहे होंगे यहाँ उतना नहीं दे पा रहे होंगे। यहाँ पे इस तरफ से देने वाला तो है, बट इधर से क्या आ गया, लेने वाला आ गया। बच्चों एरो समझ आ रहे हैं सबको? यस पक्की बात है? सारे बोलो भाई। यस सर। ये वाला तो बेसिक सी बात, ये तो हमने बात करी ली कि भाई R3N है या R2NH है, RNH2 है या अमाइन, ये तो देख बेसिक सा कंपैरिजन एक हो ही गया। ठीक, उसके बाद एक पॉइंट देख, हायर द एस करेक्टर ऑफ एन, यदि देखियो तेरे वो जो एसिडिटी बेसिसिटी वाला मॉड्यूल है और आर्काइव ऑलमोस्ट पूरा सॉल्व कर दूंगा इन पॉइंट्स में। हायर द एस करेक्टर ऑफ एन, लेसर द बेसिक स्ट्रेंथ, इसको और जस्टिफाई कर देते हैं। हायर द एस करेक्टर, बेटे एस का परसेंटेज बढ़ना मतलब हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या जिसका एस करेक्टर ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, वह अपने इलेक्ट्रॉन्स टाइटली पकड़ के रखेगा, आपको आसानी से नहीं देगा। तो इसका मतलब बच्चों लेसर द बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। सारे बोले भाई। अब इस चीज को इधर देखिए एग्जांपल में, RC ट्रिपल बॉन्ड N, lone pair is on a sp hybridized nitrogen, RCH double bond NH, lone pair is on a sp2 hybridized nitrogen, RCH2 NH2, lone pair is on a sp3 hybridized। दो में से एक ऐसे जी 50% ऐसा ऑर्बिटल आ गए, 33.3 आ गए, 25% आ गए। बच्चों क्या होता जा रहा है, एस का परसेंटेज घट रहा है, एस का परसेंटेज घट रहा है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, तो आपको आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन सा एन दे देगा, लास्ट वाला। यस जल्दी जल्दी बोलो, सही बात है कि नहीं है? यस अभी जाएंगे वापस, पहले पॉइंट्स देखो। हायर दी डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, कोई चीज आई उसने नाइट्रोजन के लोन पेयर को अपने साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व करा लिया, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर तो घूमने लगा, अगर घूमने लगा तो उसकी अवेलेबिलिटी फॉर द प्रोटोनेशन कम हो गई, कम हो गई। यस लेसर द बेसिक स्ट्रेंथ, एग्जांपल देखिए जरा, बहुत ध्यान से देखियो, बेंजीन है लेकिन बेंजीन के साथ CH2NH2 बेंजाइलएमीन, नाम क्या है बच्चों? बेंजाइलएमीन। हाँ बेंजाइलएमीन, एन का लोन पे रेजोनेंस कर पा रहा है जी? नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि वो डायरेक्टली जुड़ा नहीं हुआ, क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ। NH2
एनिलीन कौन है ये? Aniline. एनिलीन में तेरे एन का लोन पेयर एक पाई बॉन्ड के साथ, बेंजीन के पाई बॉन्ड्स के साथ रिंग में आ गया रेजोनेंस। हाँ या ना बोलो यार। Yes, sir. Yes. बेंजामाइड क्या स्ट्रक्चर है जी? बेंजामाइड। बेंजामाइड थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को इलैबोरेट करके बनाते हैं, बढ़िया चीज। ये देख जरा, C डबल बॉन्ड हो NH2, भाई N का लोन पे रेजोनेंस भी कर गया, और वो भी एक खतरनाक चीज के साथ। कौन है खतरनाक चीज? पाई बॉन्ड ऑफ O। O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो तो पाई बॉन्ड फटाक से अपनी तरफ खींचेगी, खींचेगी भाई। Yes. Yes, sir. Teacher. हाँ तो अब जरा इधर देख, ये यहां भी रेजोनेंस में जा रहा है, यहां भी रेजोनेंस में जा रहा है। इसे कहते हैं एसिटेनालेट। क्या कहते हैं? नाम बोलो भाई। अरे नलायकों, कई बार सिर्फ नाम बोल के छोड़ देगा, स्ट्रक्चर सोचनी पड़ेगी। एसिटेनालेट। सबसे यहाँ रेजोनेंस था ही नहीं, यहाँ बेंजीन के साथ रेजोनेंस था। कार्बन का खिंचाव O के खिंचाव की तुलना में कम रहा होगा, O खींचने लगा, उधर O भी खींच रहा है, इधर बेंजीन कार्बन भी खींच रही है, तो N के लोन पेयर की अवेलेबिलिटी लगातार कम होती जा रही है। सही बात? Yes. सारे बताएं भाई, सही है? Yes, sir. Yes, sir. N का लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा। यही सवाल आएंगे जब देखोगे ना आर्काइव सॉल्व करते हुए, इधर उधर बीएमसी के फ्रिट्जी के कहीं भी मॉडल, तो पता चलेगा कि अच्छा हाँ इस सबने तो पूरा सॉल्व करा दिया। क्या होता जा रहा है? एन के लोन पेयर की रेजोनेंस बढ़ती जा रही है। Yes, sir. लास्ट वाले में एन के लोन पेयर की रेजोनेंस ही रिंग की एरोमेटिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या हुआ? एन के लोन पेयर की रेजोनेंस ही रिंग की Aromaticity के लिए responsible. ऐसा, वो एरोमेटिक वाले क्लाउड में चलेगी, इसकी अवेलेबिलिटी तो हमारे लिए और कम हो जाएगी। और जरा ये एक जानबूझ के मैं एक और पंगेबाजी, ये क्या किया मैंने? इसका पाई बॉन्ड नहीं जाएगा क्योंकि ऑलरेडी एरोमेटिक है रिंग। भाई साहब पिरिडीन, पाइपरिडीन, पाइरॉल, ठीक है। मैं मतलब वही, अब एक्चुअली क्या है ना, एग्जांपल्स नाम सारे घुसाए जा सकते हैं, इतने बढ़िया बढ़िया चीजें इसमें। ये ले एक चीज और ले इसमें, स्ट्रक्चर एडजस्ट करने पड़ेंगे और तो कुछ नहीं है। एक मिनट, इसको ना यहाँ लाते हैं। पाइरोलिडीन क्या हुआ ये बता? बड़े रिंग कॉन्स्टिट्यूएंट गिविंग ग्रुप थे, यहां से ज्यादा इलेक्ट्रोडेंसिटी आएगी क्योंकि बड़ा रिंग था। कम आएगी, कम आएगी, ठीक। N यहाँ sp3 से N को तूने sp2 कर दिया, लेकिन लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा। लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा। पायरिडीन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता। क्यों नहीं होता बच्चों? ऑलरेडी जो 3 पाई बॉन्ड अंदर होते हैं ना, उससे एरोमेटिसिटी अचीव हो जाती है, ठीक है जी। यहाँ N तो sp2 है, लेकिन लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, सही है। N फिर से sp2 है, लोन पेयर दो जगह रेजोनेंस में जा रहा है, यहां भी। N sp2 तो है ही है, लोन पेयर लगातार कॉन्जुगेशन में घूमता रहता है, इसलिए ताकि रिंग एरोमेटिक बन जाए। तो जैसे जैसे आप s कैरेक्टर बढ़ा रहे हैं और s कैरेक्टर के साथ डीलोकलाइजेशन बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। बता दो यार। Yes, sir. सारे बताएं भाई, सोना नहीं है, सही है कि नहीं है? सर जो फोर्थ वाला है उसमें वो दूसरी साइड रेजोनेंस के लिए क्यों नहीं जाएगा? भाई साहब आइकर के डांस करेगा, इस पाई बॉन्ड के साथ भी कंजुगेशन में, उस पाई बॉन्ड के साथ भी है। नहीं, उससे पहले वाला, उसके साइड वाले में क्यों नहीं है? इधर तो एक ही पाई बॉन्ड होगा और उधर तो पूरी रिंग में होगी ना। पायरॉल में एरोमेटिसिटी आती कैसे है?
नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ कि वो वाला उसी साइड पे क्यों जाए, वो दूसरी साइड पे क्यों नहीं करेगा रेजोनेंस लोन पेयर फोर्थ पायरॉल वाले? में कह रहे हो क्या? पायरॉल में कह रहे हो क्या आप? नहीं सर, पायरॉल से 2 पहले है ये जिसका वाला? नाम क्या सर वही। इसमें भाई साहब एक ही तरफ पाई बॉन्ड दूसरी तरफ पाई बॉन्ड है, रेजोनेंस कहां से कराओगे आप? हाँ जी, ए बी सी में से अगर मैं आपसे कह रहा हूँ ऑर्डर ए सबसे अच्छा है, फिर सी, फिर बी, बताएं कैसे? ए का लोन पेयर बच्चों रेजोनेंस कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है सर। No, sir. नहीं कर। सी का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है? कर रहा है, एक बेंजीन के साथ। एक तरफ. सी का लोन पेयर दोनों बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहा है ना? जी सर। Yes, sir. ऐसे सवालों में खतरा नहीं है, बहुत प्यारे प्यारे सवाल आते हैं। ठीक है जी। स्टर इफेक्ट याद आ गया? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ Resonance. रेजोनेंस। अब ये देख, हमें पता चल गया कि बेंजीन जब भी आएगी एन के साथ जुड़ जाएगी तो एक विड्रॉइंग ग्रुप के रोल में होगी बच्चों, जी सर। हाँ या ना? हमसे पूछा गया कि इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा कैसे हो गई, बता भाई। डायरेक्ट डिस्टॉर्ट कर दी मिथाइल ने, तो इलेक्ट्रॉन दोनों मिथाइल, एन का मिथाइल ऑर्थो वाला मिथाइल, एन के मिथाइल ऑर्थो मिथाइल, मिथाइल मिथाइल जो क्लस्टर करेंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, स्टेरिक रिपल्शन होगा। यस सर। बोलो। ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन CN bond is distorted which inhibits resonance of lone pair of N। बता भाई, सही कह रहा हूं? resonance of lone pair of N is inhibited, तो hence steric inhibition of resonance हो गया। तो ऐसी चीज जो आएगी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उसकी तुलना में बड़ी हो जाएगी। सही बात है? Yes. यस सर। हर पॉसिबल टाइप का ना टेढ़ा मेढ़ा एग्जांपल देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको बेसिक थ्योरी जो है वो तो पहले पेज पे समझा दी, बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा उसी से देख के बताई जा सकती है, लेकिन पूछी जब जाएगी ना वहां बैठ के तो अचानक से लगाया नहीं जा सकता। तो बेस्ट काम है कि हर तरीके के क्वेश्चन को देख लो। इसे कहते हैं बच्चों ग्वानिडीन। ग्वानिडीन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक बेसिस है। द रीजन बी, ये एन का लोन पेयर भी रेजोनेंस करके बी की तरफ जाएगा, ये वाला भी बी की तरफ जाएगा। अब देख, अब इसमें ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ जब बोला जाएगा तो बी सबसे अच्छा होगा और ए और सी आपस में बराबर, ए और सी आपस में बराबर। अब बराबर. थ्योरेटिकली देखते हैं एक बारे में तो थोड़ा सा एक भ्रम हो जाता है, एक कंफ्यूजन हो जाता है। बच्चे क्या कहते हैं, सर ये वाले शायद sp3 है और वो sp2 है तो उसका s कैरेक्टर ज्यादा है। भाई साहब, n का लोन पेयर अगर रेजोनेंस कर पाए तो वो sp2n हो जाएगा। तो ये भी sp2 है, वो भी sp2, वो भी sp2, और a और c दोनों ही रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन खोते हैं और b रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन पाता है। तो हेंस b पे लगातार एक नेगेटिव चार्ज बनने की संभावना रहेगी। Yes, sir. यस सर। सही बात है? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे यस सर। और ए और सी बराबर, बी बड़ा और ए और सी बराबर। हाँ सर, डायरेक्ट क्वेश्चन था सर उस मॉड्यूल में। हाँ समझ आ गया। आपने अभी मैं एक और टॉपिक एक लिख दूंगा।